हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। तो ये है पोस्ट फुल मून एनर्जी चैनलिंग एक हो रहा है। एनर्जी अपडेट देने का बिल्कुल मन नहीं था, पर क्या है कि मन के पार जाना है और यूनिवर्स तो मेरी मन की बात सुनने वाले हैं नहीं। तो जब तक मैं ये डिलीवरी नहीं दूंगी तब तक मेरी छुटकारा नहीं है। तो एनीवे, तो एनर्जी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ इंटरनल चेंजेस वाली एनर्जी है। थोड़ा रेस्टलेसनेस हो रहा है, एक सडन इनर कॉल आ रहा है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। और अगर आप अपने इंट्यूशन को अभी महसूस कर रहे हो तो आप ये एनर्जी को हार्नेस कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और बहुत बहुत कम बोल रहे हो शायद से, क्योंकि ये एनर्जी रिस्ट्रक्चर हो रहा है। तो आपकी इंटेंशन, आपने जो जो इंटेंशन किया था अब तक, उसको अभी शेप में लाया जा रहा है। आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो रही है। सो पे अटेंशन, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, किस चीज़ को पकड़ के रखे हो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी क्रिएट करने वाली है, ठीक है। कुछ चीज़ें इन दिनों बार बार सरफेस पे आ रहे होंगे एज अ फॉर्म ऑफ थॉट्स, इमोशन, इलनेस या सडन एक इनर कॉल। तो इसको जज मत करना, इसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए एंड देन इट विल डिज़ोल्व इनटू सरेंडर। और सरेंडर मतलब गिव अप करना नहीं है। सरेंडर मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को चार्ज दे रहे हो आपके बिहाफ में वो काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने कहा है कि एनर्जी रिस्ट्रक्चर प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक जुपिटर और सैटर्न का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जहाँ जुपिटर बोल रहा है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, वहीं पे सैटर्न हमारी हर एक स्टेप को क्वेश्चन कर रहा है। जैसे कि ये जो कर रहे हो ये आपका सही डिज़ायर है या नहीं, इससे आगे क्या है, ये थॉट्स कहाँ से आ रहा है, ये करने से फ़ायदा क्या होगा, ये करने का नुकसान क्या है। ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन सैटर्न कर रहा है। और ऐसे ही जैसे जुपिटर बोल रहा है भागो और सैटर्न बोल रहा है रुको, तो ये भागना और रुकने के बीच ही यूनिवर्स हमारी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स हमको बैलेंस होना सिखा रहा है, हमको अपने बैलेंस में स्टेबलाइज होना सिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हालत में डीएम की एनर्जी क्या है? डीएम एनर्जी में एक अजीब सा टेंशन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैंने पिछले चैनलिंग में कहा था, उनका कार्मिक क्लियरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। तो ये टाइम पे क्या हो रहा है कि अजीब से रेस्टलेसनेस में है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर उनका सबकॉन्शियस पैटर्न जो है वो उनको पीछे पुल कर रहा है। फिर वो कुछ अंदर से करेज ग्रो कर रहा है, फिर फियर भी साथ में आ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि अचानक से उनको लगा कि उनको ओपन अप होना है, फिर उनको पुल बैक किया जा रहा है। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके साथ, तो ये उन्हें रोकने के लिए नहीं है, ये उनका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड किया जा रहा है। अभी कार्मिक कंप्लीशंस तो उनका चल रहा है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स की तरफ से अभी ये देखा जा रहा है कि इतने जो उनको डंडे पड़े, इतने जो उनको लेसन्स मिले, इन सब में उन्होंने लर्न क्या किया। क्या सच में उनको डीएफ चाहिए? क्या सच में उनको पीस चाहिए? क्या सच में उनको ट्रुथ चाहिए? या उनके लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन, रेस्टलेसनेस है, ये सिचुएशन से भागने के लिए उनको एक शॉर्टकट चाहिए। तो एनर्जी अभी उनको बोल रहा है एक्सपैंड करो, बट पहले रुको और देखो कैन यू हैंडल इट, कैन यू हैंडल योर डीएफ। क्योंकि डीएफ अभी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, उसकी एनर्जी के साथ तुमको मैच करना होगा, तो तुमको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर इवॉल्व देन ऑब्वियसली द गेटवे इज़ ओपन, बट इफ़ यू आर नॉट देन यू नीड टू गो थ्रू ऑल द कर्मिक साइकिल वंस अगेन, ठीक है। तो यही अभी डीएम का टेस्ट है। देखिए एनर्जी कैसे एग्जैक्ट सिनारियो दिखा रहे हैं हमें। लास्ट चैनलिंग में ऐसे ही आ रहा था कि ईमानदार रहो, ऑथेंटिक रहो, बी इन योर सेल्फ, ये डीएफ के लिए आ रहा था, है ना। और अभी ये सिचुएशन डीएम का है। तो जिन डीएफ ने लास्ट चैनलिंग सुन के जो सच में अपने ईमानदारी से अपने ऊपर काम किया, उनके डीएफ भी ईमानदारी से अपने डिसीजन लेंगे। तो देखिए यूनिवर्स कैसे हमारे साथ हर स्टेप में कम्युनिकेट कर रहा है, पर क्या हम सुन रहे हैं?